जब पूरे देश के हर एक इंसान की आइडेंटिटी को प्रूव करने वाले कार्ड का सिंबल ये बन जाए तो समझ आ जाना चाहिए कि भाई ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नहीं, वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट द आधार कार्ड, वी आर गोना टॉक अबाउट द फिंगरप्रिंट स्कैनर्स। यस, द सेम फिंगरप्रिंट स्कैनर which you use for unlocking your phones, for unlocking your desktops and laptops, for giving your biometrics, for entering into an office or maybe sometime later schools also, and registering your attendance and all those stuff. From low grade security devices to really high grade security devices, every single places we're gonna use the fingerprint scanner we have been using. So it's really important to talk about that. So let's get it started and understand how do fingerprint scanners work. If in case you have not hit the like button already, hit the like button, share this video, subscribe to the channel right now and press the bell icon to get notified about all these amazing sessions coming on our channel. चलिए शुरू करते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर्स के बेसिकली 3 वैरायटीज होते हैं और अभी उन तीनों वैरायटीज के बारे में हम जानेंगे एक एक करके। द फर्स्ट वैरायटी इज द ऑप्टिकल स्कैनर्स। अब नाम सुनते साथ क्या दिमाग में आता है आपके? ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, है ना? तो लाइट स्कैनर यानी लाइट के थ्रू बेसिकली आपके फिंगरप्रिंट को स्कैन करना, मतलब एक फोटो खींचना। लाइट के थ्रू क्या ही करते हो? फोटो खींचते हो ना, और क्या कर सकते हो उसके अलावा? लाइट ऐसे ही मुंह पे मार के कुछ थोड़ी ना हो सकती है, या फिंगर पे मार के फोटो खींचना होगा, है ना? वही करते हैं। तब होती क्या है इस पर्टिकुलर सेंसर में, जैसे आपकी फिंगर जाती है उस स्कैनर के ऊपर, क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। नहीं मानोगे? अरे कैसे नहीं मानोगे? चलो हम कैमरा के पास आप देख लो, ये फिंगर गई आपके कैमरा के अंदर, आप देख लो फिंगर कितनी काली होगी, देखो, है ना? पूरा डार्क हो गया। तो अब क्या करोगे आप? अंधेरे में फोटो खींचने के लिए क्या करते हो? अभी तो नाइट मोड आ गया, लेकिन पहले तो भाई फ्लैश ही होता था ना, फ्लैश के थ्रू आप फोटो खींचते थे। तो वही होती है यहाँ पे। तो जहां पे भी अब एक ऐसे बायोमेट्रिक स्कैनर देखो फिंगरप्रिंट का, जहां पे ऑलरेडी एलईडी लाइट ऐसी छूटी हुई हो, है ना, एलईडी लाइट, और जैसे आप फिंगर रखते हो उसके ऊपर और एक फ्लैश आती है, और या तो ऑलरेडी एक लाइट होती है वहां पे एलईडीज के थ्रू, और उन फ्लैश के थ्रू आपका इस पूरे फिंगर का एक फोटो खींच लिया जाता है। हाँ, आपके फिंगर का फोटो खींचा जाता है, और उस फोटो को खींचने के बाद उसके अंदर का जो सर्किट होता है बेसिकली वो क्या करती है? वो आपके पूरे फिंगर के फोटो का डिजिटल कोड निकालती है, बाइनरी डिजिट्स में। वैसे 0101 एनालॉग सिग्नल जाती है ना, तो 010101 के कोड में एक पूरा कोड निकल जाता है। उस कोड को एक डिजिटल पिक्चर में नापा जाता है, जो सर्किट पहचानता है। अच्छा, ये 010 का मतलब होता है ये, 01 का मतलब होता है ये, तो पूरा डिजिटल पिक्चर निकाल देता है आपके पूरे फिंगरप्रिंट का। और निकलने के बाद अगर वो डिजिटल कोड आपके सेव्ड कोड जो आपके फोन में ऑलरेडी है, या तो जहां पे भी वो सेव्ड है वहां से मैच करता है, तो आपका डिवाइस अनलॉक होता है, या तो आप जो काम करना चाहते हो वो काम पूरा होता है। अब फोटो खींचने के लिए बेसिकली बहुत सिंपल सी चीज है यार, मतलब एक लाइट आती है एलईडी से, वो आपका जो सरफेस होता है उस सरफेस पे एक प्रिज्म रखा होता है छोटा सा, है ना, और लाइट सीधा प्रिज्म से टकराकर आपके सेंसर तक पहुंच जाती है, और सेंसर सेंस कर लेता है कि कहां से लाइट आ रही है, कितनी लाइट आ रही है, फोटो कैसा है, और फिर डिजिटल पिक्चर को बनाया जाता है। सिंपल एज दैट, करेक्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। क्यों है ड्रॉबैक्स? क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट का फोटो खींचा जा रहा है, तो यानी कि आप 3D मॉडलिंग नहीं कर रहे हो, एक 2D पिक्चर खींची जा रही है। तो अगर मैं फिंगरप्रिंट के बदले मेरे ही फिंगरप्रिंट का एक फोटो रख दूं उसके ऊपर, तब भी मेरे फिंगरप्रिंट को फर्क नहीं पड़ेगा, स्कैनर को फर्क नहीं पड़ेगा, वो तब भी शायद आपके सिस्टम को अनलॉक कर दे, या तो सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। दैट्स द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस ऑप्टिकल सेंसर्स। उसके अलावा अगर एक अच्छा प्रोस्थेटिक भी बनाया जाए आपके फिंगर को मैप करके रखने के लिए, तब भी इतने डिटेल में आपके पिक्चर कैप्चर नहीं होती है कि वो नूक से नीचे से छोटे छोटे मिस्टेक्स को पता कर पाए, नहीं हो पाता। सो एनीवन कैन इजीली ब्रीच द ऑप्टिकल सेंसर्स एंड योर सिक्योरिटी कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड, एंड दैट इज वेयर द नेक्स्ट टाइप ऑफ scanner comes in which actually solves this problem. Let's look into that now. The type 2 is basically capacitive sensors. अब कैपेसिटिव वर्ड भी शायद आपने कभी ना कभी साइंस में अपने स्कूल में सुना जरूर होगा। कैपेसिटिव वर्ड आता है कैपेसिटर से, और कैपेसिटर क्या होती है? एनी ऑब्जेक्ट विच कैन स्टोर चार्ज, है ना। तो एक छोटी सी डिवाइस होती है, मतलब बैटरी समझ लो या तो सेल समझ लो, है ना। तो ये होता है कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर के थ्रू आप भाई कैसे सेंस कर लोगे आपके फिंगरप्रिंट?
बहुत अमेजिंग से टेक्निक है, देखना जरूरी से, ठीक है। तो होता क्या है वैसे, मान लो आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर आपने रख दिया हो सिंपल तरीके से ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट का जो एक प्लेट होता है, कंडक्टिव प्लेट होती है, और ये जो प्लेट है आप पा सकते हो अपने नॉर्मल स्मार्टफोन्स में जो आते हैं, जो आपके बैक में होते हैं, आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है बैक में होता है या तो फिर सामने होता है। वो मेटल सरफेस होते थे पहले, याद है आपको, वन प्लस में पहले आते थे, फिर सैमसंग में भी आते थे, और आईफोन्स में आते थे, वो सारे के सारे जो बॉडी के ऊपर होते थे फिंगरप्रिंट स्कैनर्स, दोज वे बेसिकली कैपेसिटिव स्कैनर्स। अब तो कुछ और आ गया, उसके बारे में बात करें, तीसरी कैटेगरी, ठीक है। तो इस कैपेसिटिव स्कैनर्स में होता क्या था कि ऊपर एक मेटेलिक प्लेट होती थी, कंडक्टिव प्लेट होती थी, और उसके नीचे कैपेसिटर्स को रख दिया जाता था, और ये जो पूरा का पूरा लेयर है, प्लेट है, उसमें चार्जेस देते रहते थे हमारा ये कैपेसिटर्स। अब क्या होता है, जब भी आप अपना फिंगर रखते हो उसके ऊपर, जब भी अपना फिंगर रखते हो, तो अगर आप ध्यान से देखोगे अपने फिंगर को, फिंगरप्रिंट को देखोगे, अभी भी देखोगे आप ध्यान से, यू विल फाइंड आउट कि दे हैव वेव लाइक फॉर्मेशन, है ना, वो एक रिजेस बनाते हैं, मतलब ऐसे होता है फिर कर्व होती है, फिर ऐसे होता है फिर कर्व होती है, तो एक स्पेशल तरीके का कर्व बनाते रहता है वो। तो जब भी इसको एक वेव की तरह समझना, तो जब भी आप फिंगरप्रिंट को रखते हो उस कंडक्टिव प्लेट में, जब भी वो एक रिज आती है, जब भी वो एक पार्ट आती है जो आपके टच को टच कर रहा है, उस पूरे स्कैनर को टच कर रहा है, वो एक कंडक्टिव लेयर बना देती थी, है ना। हमने हाउ टू टच स्क्रीन पर भी ये चीज किया हुआ है, जैसे कोई टच स्क्रीन काम करता है वैसे ही यहाँ पे भी वो रिज जैसे आपके प्लेट से जुड़ जाता है, तो थोड़ा सा चार्ज उस प्लेट से आपकी फिंगर से चला जाता है। तो इस पूरे कैपेसिटिव प्लेट में आपका जो चार्ज है उस एरिया में थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? थोड़ा चार्ज आपके हाथों में चला गया। वैसे तो आपका टच स्क्रीन भी काम करता है, उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। और जहां पे भी वो एक वैली है, जहां पे वो वेव ऊपर की तरफ है और यहाँ पे पूरा जो एयर गैप है वो पार्ट टच नहीं कर रहा है, तो वहां पे कोई चेंज नहीं होगा चार्ज का। तो जहां पे आपके फिंगरप्रिंट में वो रिज टच कर रही है, वहां पे चार्जेस ले लिया जा रहा है, जहां पे टच नहीं करे वहां पे चार्जेस नहीं जा रहे उस कैपेसिटर स्कैनर से। इससे क्या होता है कि इस पूरे पैटर्न को आपका जो स्कैनर है वो स्कैन करता है, उसको एनालाइज करता है, फिर इसी चीज को एक डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में बदला जाता है, और उसके बाद आपकी पूरे फिंगर की मॉडलिंग होती है। तो इससे एक बात ये हुआ कि अब क्योंकि आपकी मॉडलिंग हो रही है और रिजेस और वैलीज के थ्रू आपके बेसिकली फिंगरप्रिंट स्कैन की जा रही है, एक 2D पिक्चर के साथ आपका कोई भी फोन को या तो सिक्योरिटी को ब्रीच नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पे तो फिर पूरा फ्लैट सरफेस होगा ना। 2D पिक्चर अगर आप ऐसे रख दो, फिंगरप्रिंट का अपना ही फिंगरप्रिंट का पिक्चर रख दो, नहीं होने वाला, क्योंकि रिजेस और वैलीज नहीं मिलने वाले, तो इट कैन नॉट बी ब्रीच। अब बात आती है सर प्रोस्थेटिक्स के थ्रू तो आप कर पाओगे, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन बात यह है कि प्रोस्थेटिक्स विल बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल, इट विल नॉट बी ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ योर हैंड, जिसकी वजह से चार्ज जितना जा रहा है, चार्ज जितना आ रहा है, उस पे फर्क बहुत ज्यादा पड़ सकता है। It's very difficult to fool the capacitive touch scanners. That's amazing, isn't it? So I hope you understood कि how do the capacitive touch screen क्या capacitive fingerprint scanners work, है ना। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, जो बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन ला चुका था हमारे अपने स्मार्टफोन वर्ल्ड में, और अभी फिलहाल बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर चीज के पीछे पागल पड़े हुए हैं, और वो है हमारा अल्ट्रासोनिक स्कैनर्स। अभी अल्ट्रासोनिक स्कैनर्स कैसे काम करते हैं, चलिए जानते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स रेवोल्यूशनरी थे यार, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इट हेल्प्ड अस टू पुट द फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑन द स्क्रीन, द इन स्क्रीन डिस्प्ले, जिसके बारे में अभी हम क्रेजी है ना, स्क्रीन के ऊपर ही रख दो हाथ, हो जाता है स्कैन। तो कैसे हो पाता है समझते हैं। कभी ना कभी सोनार के बारे में सुना है? हाँ, वो हिंदी वाला सोनार नहीं जो गोल्ड के साथ काम करते, नहीं, इंग्लिश वाला सोनार, विच इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगर नहीं सुना है तो सुन लो ध्यान से। इसी तरीके से हमारे जो फिशरमैन है, हमारे जो महापुरुष है, वो क्या करते हैं बेसिकली, वो फिशेस की डेंसिटी नाप पाते हैं सी के अंदर, ताकि वो पता कर पाए कि भाई जाल कहाँ पे बिछाना, ताकि फिशेस साफ है और हम सब खा बेसिकली, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, शिप के अंदर होती है एक अल्ट्रासाउंड की ट्रांसमीटर और होती है उसकी रिसीवर भी। तो जब भी हमें पता करना हो कि भी नीचे कुछ है कि क्या है देखने के लिए, तो ये जो अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर है वो अल्ट्रासाउंड भेजता है पानी के अंदर। वो अल्ट्रासाउंड पानी के अंदर जाते हुए जब भी किसी चीज से टकराता है, वो या तो ऑब्जॉर्ब हो जाती है या तो कुछ कम अमाउंट में रिफ्लेक्ट बैक होती है, ठीक है, और बाकी सारी चीजें वापस नीचे जाकर रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। और हमारे शिप के अंदर रिसीवर भी होता है जो इन सारे वापस आने वाले अल्ट्रासोनिक साउंड को वो अब्जॉर्ब करते रहता है, वो रिसीव करते रहता है, और ये पूरा 3D मॉडलिंग हो जाती है कि कहां से कितना साउंड रिफ्लेक्ट बैक हुआ और कहां पे क्या क्या चीजें। तो पूरा उस शिप के नीचे जो भी चीज हो रही है पानी के अंदर, वो क्लियरली एक 3D मॉडल बन पाती है। अब इसी तरीके को शिप से उठाकर डाल दो हमारे फोन के अंदर। ओह यस,
डाल दो हमारे फ़ोन के अंदर। कैसे? सेम टेक्निक, एक अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर और एक अल्ट्रासाउंड रिसीवर। आपके ट्रांसमीटर ने अल्ट्रासाउंड को ट्रांसमिट किया, जहाँ जब भी आपने अपने फिंगर को रखा मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर, क्या हुआ, आप उस अल्ट्रासाउंड ने ट्रांसमिट किया। ट्रांसमिट करने के बाद ये अल्ट्रासाउंड आपके फिंगर से टकराई, और फिंगर से टकराने के बाद आपके रिजेस, आपके वैलीज और जहां जहां पे जो भी चीजें उस चीजों से रिफ्लेक्ट करके आई। ऑफ कोर्स ही बात है, जहां पे आपका रिजेस होगा, जहां पे भी आपके रिजेस होंगी वहां से लाइट डिफरेंट आएगी, जहां पे वैली है वहां से लाइट डिफरेंट आएगी। तो आपके हर एक पार्ट ऑफ द फिंगर से लाइट डिफरेंट आएगी, और वो पूरा का पूरा आपका सेंसर उसको रिसीव करेगा और कैलकुलेट करेगा कि भाई कैसे बन रहा है, 3D मॉडलिंग कैसे हो रही है आपके फिंगर की। फिर आपका पूरा 3D मॉडल बना देगा कि भाई ऐसे लाइट आई, और उसका मतलब कि आपका फिंगर जो ऐसे दिखना चाहिए। यस, अब बताओ इसको कैसे फूल कर सकते हैं। जब आपके पूरे फिंगर की 3D मॉडलिंग हो रही हो, तो इसको फूल करना तो बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी, बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत होगी। ना फोटोज के थ्रू हो सकता है, ना प्रोस्थेटिक्स के थ्रू हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है ना, क्योंकि माइन्यूट से माइन्यूट डिफरेंसेस भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। राइट, अब अल्ट्रासोनिक स्कैनर्स का एक और एडवांटेज है फ्रॉम कैपेसिटिव स्कैनर्स। वो क्या है? कैपेसिटिव स्कैनर्स, क्योंकि वो कंडक्टिव प्लेट होता था, आपको याद हो कंडक्टिव प्लेट था ऊपर, तो उसमें थोड़ा पानी डल जाने से पानी में कंडक्टिव लेयर बन जाती है, तो आप फिंगरप्रिंट यूज करोगे डस्ट या पानी के साथ, वो नहीं करेगा मैच, है ना। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम था सारे कैपेसिटिव जो पुराने थोड़े फोन आते थे उसमें, ये सारे प्रॉब्लम थे कि पानी से छूगे तो नहीं काम करता। लेकिन अल्ट्रासोनिक सेंसर्स में ऐसी इशू नहीं है ना। अल्ट्रासाउंड जो भी जिसके पास भी इनबिल्ट टच स्क्रीन है, अगर आप छुओ पानी के साथ भी, उसमें ज्यादा इश्यूज नहीं आती हैं। बट एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे अल्ट्रासाउंड स्कैनर्स का भी। क्या ड्रॉबैक है भाई साहब? कि अगर आपका जो टेम्पर्ड ग्लास आप लगाते हो उस फोन के ऊपर, अगर थोड़ा वो मोटा हो गया, तो द अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग ऑन टू योर फिंगर्स इज गोइंग टू बी वेरी लेस, और उस टेम्पर्ड ग्लास की वजह से भी थोड़ा सा इशू क्रिएट हो सकता है। एंड दैट इज वन वेरी बेसिक ड्रॉबैक। इसके अलावा एक और ड्रॉबैक ये है, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है ना। अल्ट्रासाउंड ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया, फिर इसने रिसीव किया, फिर 3D मॉडलिंग हुई। इस वजह से आपका जो पूरा प्रोसेस है टच स्क्रीन और आपके स्क्रीन अनलॉक होने का, वो थोड़ा प्रोसेस स्लो होता है। तो अगर आप एक कैपेसिटिव टच स्कैनर को और एक अल्ट्रासोनिक टच स्कैनर की स्पीड को कंपेयर करोगे, यू विल क्लियरली रियलाइज इट। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, जब मैं OnePlus 6 यूज करता था, आई हैव द कैपेसिटिव टच स्क्रीन बोल रहा हूँ, टच स्कैनर, तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता था, एंड इट्स रियली OnePlus आर रियली फास्ट, राइट। एंड जब अभी मैं दूसरा फोन यूज करता हूँ, तो आई कैन सी दैट कि थोड़ा सा वो स्नैपी है। सो दैट वाज वन वेरी बिग एंड क्रिटिकल प्रॉब्लम, बट आई थिंक विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इट वुड डेफिनेटली इंप्रूव ऑन, इट विल बिकम अमेजिंगली ऑसम। What do you think? What is going to be the next technology coming for scanners of fingerprint? What do you guys think? Is that an amazing doubt? Do let me know in the comment section. And uske alawa people, I hope you enjoyed this video. Thank you so much. I hope all of you guys definitely enjoyed this video. Hit the like button if in case you did. Share this video, subscribe to the channel right now, and press the bell icon to get notified about all these amazing sessions coming with you on this particular channel. Uske alawa very important thing. कुछ दिन पहले हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लॉन्च की थी, Why is Bluetooth called Bluetooth? And in that I ended this entire video with one question: Do you want to know how do Bluetooth work? So I got a lot of amazing responses. So that is what is going to be the next video on How Do series, that how do Bluetooth work. If in case you're excited, do let us know in the comment section. Again, I'll see you guys in the next video. Until then, this is Abhishek signing off for today. Until we meet the next time, peace.